हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ रबिंग हैंड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में स्पेशली उठने के बाद या फिर ऐसे कभी भी, लेकिन स्पेशली उठने के बाद। मुझे याद है बहुत पहले मैं देखता था, घर में कुछ थे पुराने बुजुर्ग, तो वो उठने के बाद सुबह में ये पूरा रब करते थे और फिर अपने आइज़ पे लगाया, फेस पे लगाया। तो उस समय इसका रीज़न नहीं पता था क्या था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से 6-7 मंथ से तो मेरे दिमाग में रहता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो भी मैं क्या करता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, जैसे मेरे जो वीडियोस होते हैं, कैसे आपकी ओवरऑल ब्रेन अपग्रेड किया जाए, पर्सनालिटी बढ़ाई जाए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर होती है, उन सब चीज़ों को अगर हम अप्लाई करने लगे तो फिर देखेगा इम्प्रूवमेंट कितना होगा। हमारा क्या कि हम ज़्यादा बाहर देखते हैं, लेकिन बाहर भी अच्छा है, लेकिन अंदर ही अपने यहाँ इतना कुछ है, या फिर छोटी मोटी चेंजेस करने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट, उसका अकोमलेशन जो होगा ऐड, वो बेनिफिट आएगा। तो ये मैं पिछले 5.5 मंथ ऐसे चालू किया है। और अब देखिए, कुछ चीज़ों का होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐड होते हैं। जैसे मल्टी वाइटामिन्स लेते हैं, विटामिन सी है, D3 है, जिंक है, ये सब, या और भी हर्बल सप्लीमेंट। तो ऐसे तो कभी मेडिकेशन तो है नहीं कि तुरंत लिया, दर्द के लिए दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्ट करते रहते हैं आपके बॉडी में। आपका जो वायरस का जो रेजिस्टेंट है सिस्टम है, उसको इम्प्रूव एज ए शील्ड काम करते हैं। तो इसलिए शायद मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, याद नहीं इसके पहले कभी बीमार पड़ा हूँ। तो सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अब जो रबिंग हैंड्स है, इसका भी कहीं ना कहीं होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके साथ और भी चीज़ें आदमी करता है, तो सब कुछ एज ऐड करके वो एक आप इम्यून सिस्टम आपका जो है प्रॉपर, और भी पॉजिटिव चीज़ें ये सब क्रिएट होता है ये। तो जब हम इसको रब करते हैं तो ये क्या करता है, प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स आप कुछ भी कर रहे हैं तो ब्लड तो सर्कुलेट होगा ही। इंटर्न क्या करता है, आपका जो ब्रेन है ये स्टिमुलेट करता है, और ये आल्सो ये और भी क्या करता है, जो आपका एक्सेलरेट करता है, ये फोकस है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, ये सब चीज़ें। और जो बॉडी का एनर्जी फ्लो होता है हमारे यहाँ, उसको एक स्मूथ बनाता है। ये नंबर 1 चीज़ हो जाती है। स्ट्रेस, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी, अगर हमने रब किया है, अपने आइस पे रखा है, तो हीट जो क्रिएट होता है उससे आइस के अराउंड, ये क्या करता है, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है आइस के अराउंड, उसको इम्प्रूव करने लगता है। तो आई साइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब जिनको पूरी हो गई उसके लिए तो कुछ वैसे उतना किया नहीं जा सकता है, लेकिन हेल्प करता है। जैसे सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन ही होता है, तो ब्लड सर्कुलेट होगा आपका, तो आपकी आई साइट भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। स्पेशली जो कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, अभी जैसे मेरा जो भी रहता है, खैर मेरा एक ही रहता है कि अगर मैं हर आधे घंटे पे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत, कभी कभी 1 घंटे बैठ जाता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि मेरी 30 मिनट पे थोड़ा बहुत इधर उधर आदमी देख लिया, या इस टाइप से आइस की एक्सरसाइज होती है। ये सब हेल्प्स टू ऑब्जॉर्व, जो हमारी एनर्जी होती है बॉडी की, उसको ऑब्जॉर्व करने में और ये मदद करता है। स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि ध्यान करने के बाद आँख तुरंत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी होती है, आपने जो ध्यान किया है, एनर्जी क्रिएट हुए पॉजिटिव और सराउंडिंग, तो सारी यहाँ पे है। तो आप उसको जब रब करके करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में वो ऑब्जॉर्व होने लगती है, ये चीज़ रहती है। और जो हमारे हैंड का मूवमेंट है, ऑफ कोर्स ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, रबिंग क्या करता है, ये इंप्रूव करता है रिफ्लेक्सिटी ब्रेन की और हैंड की। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कभी कुछ, अभी मेरी रिफ्लेक्सिटी काफ़ी है, कुछ जैसे कहीं पे हैं, कुछ अचानक से गिरा तो अचानक से आदमी ने कैच कर लिया, तो ब्रेन का रिफ्लेक्शन हो गया। फटाक से आदमी सोचा तो ये रिफ्लेक्सिटी, तो ये जो होता है रबिंग होता है, ये रिफ्लेक्सिटी भी बढ़ाता है। और एक चीज़ ये क्या करता है, आपकी जो एबिलिटी है, थ्रोट हो गया, नोज हो गया, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उसको वायरस के रेजिस्टेंट जो होता है, वायरस का जो होता है उसके रेजिस्टेंट बनाता है। स्पेशली आज के समय में अभी तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जाड़ा जब भी ठंड होती है तो हम ये करते हैं, पता नहीं होता कि हाँ बस होता है ना कि अरे किया तो हीट क्रिएट हो गया, लेकिन वो इसलिए
आपने रब किया है और उस समय आपकी बॉडी जो है वो वायरस के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है लड़ने के लिए। ये सब चीज़ें रहती हैं। और ऑफ कोर्स अंत में क्या होता है, जब भी ब्लड सर्कुलेशन की बात आती है, चाहे फेस हो, बॉडी हो, कुछ भी हो, तो एंटी एजिंग के लिए सबसे नंबर 1 चीज़ क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसीलिए जो सबसे पावरफुल आसन बताया गया है, जिसको शीर्षासन है या हेड स्टैंड बोलते हैं जिसको, और दूसरा सर्वांगसन, वो क्योंकि क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वो फ्लो होता है आपके पैर से फिर सीधे हार्ट में और फिर ब्रेन में, पूरा हेड में। तो अभी हमने सर्वांगसन भी चालू किया है, हेड स्टैंड उसके बाद में भी करेंगे। तो ये है बेनिफिट। तो मॉर्निंग में जैसे भी उठते हैं, बस जितनी तेज़ी से 30 सेकेंड 20-30 सेकेंड शुरू में, उसके बाद 30-40 सेकेंड इस टाइप से, और फिर फेस पे लगाइए, यहाँ पे भी रख सकते हैं, वो बॉडी को एनर्जी होती है, हील करता है। और बस चालू कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओ